रामकिशन जब आज सब काम निपटा घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पार्वती बड़ी उदास लग रही थी। तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? इतनी उदास क्यों बैठी हो? रामकिशन ने पूछा। जिस पौधे में फूल नहीं आते वो बेकार होते हैं, पार्वती बोली। मैं कुछ समझा नहीं। समझकर भी नासमझी का बहाना रामकिशन ने किया। आज मैं पड़ोस की माधुरी भाभी की बहू गीता की गोद भराई के कार्यक्रम में गई थी। गीता को सुंदर लाल बनारसी साड़ी में देखकर मेरा मन भर आया। कितने उत्साह से पूरा परिवार लगा था गोद भराई की तैयारी में। यह दिन मेरे जीवन में तो अब तक आया ही नहीं। पार्वती अपने पति के कंधे पर सिर रखते हुए बोली। हर पौधे की अपनी महत्वता होती है, चाहे उसमें फूल आए या ना आए। मां बनना या ना बनना कोई कसौटी नहीं होती एक स्त्री की अहमियत नापने की। इसलिए नकारात्मक विचारों को खुद से दूर रखो। रामकिशन अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला। चलो अब जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लग रही है। पत्नी ने पति की थाली परोसी। तुम्हारी थाली कहां है? रामकिशन ने पूछा। आज मेरा उपवास है, पार्वती बोली। हफ्ते के 4 दिन उपवास रखती हो, ऐसे तो सेहत खराब हो जाएगी। सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। जब वे चाहेंगे तब इस घर में भी नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजेगी। रामकिशन एक गरीब किसान है। अपनी मां के इलाज के लिए उसे अपने खेत बेचने पड़े, पर अपनी मां को बचा ना सका। बस एक छोटा टुकड़ा खेत का रह गया है। उसी में ही खेती किसानी कर जीवन यापन करता है। रामकिशन और पार्वती की शादी को 10 साल हो चुके थे, पर अभी तक संतान सुख से वंचित थे। पार्वती ने कई बार गंगा स्नान करने की इच्छा जताई थी। उसी के लिए रामकिशन एक एक पैसा बचत कर रहा था। रामकिशन खाना खा ही रहा था कि उसका मित्र सूरज आता है। फूट फूट कर रोते हुए कहता है, मेरी बेटी लक्ष्मी को पेट में बहुत तेज दर्द है और उल्टियां भी हो रही हैं। गांव के सरकारी डॉक्टर ने तुरंत शहर जाकर बड़े डॉक्टर से इलाज करवाने को कहा है। महीने भर बाद लक्ष्मी की शादी के इंतजाम के लिए खेत भी गिरवी रख रखे हैं। मेरे पास शहर जाकर इलाज के पैसे नहीं हैं। सूरज के आगे कुछ बोलने से पहले ही रामकिशन ने पार्वती को आंखों ही आंखों में कुछ कहा। पार्वती झट से 25,000 रुपए, जो गंगा स्नान के लिए कब से जोड़ रहे थे, लेकर आती है और रामकिशन को देती है। ये ले सूरज, 25,000 रुपए, तुरंत शहर जाने की व्यवस्था कर। सूरज रामकिशन के पैरों में गिर गया। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। ऐसा कह कृतज्ञता के आंसू लिए सूरज चला जाता है। भगवान की कृपा से लक्ष्मी जल्द ही ठीक हो जाती है। देखते ही देखते उसकी शादी का दिन भी आ गया। पंडित जी कन्यादान के लिए लक्ष्मी के माता पिता को आगे बुलाते हैं। तभी लक्ष्मी के पिता सूरज कन्यादान के लिए रामकिशन और पार्वती को आमंत्रित करते हैं। मेरी बेटी को नया जीवन आप लोगों ने ही दिया है, इसलिए बेटी के कन्यादान पर आप लोगों का ही अधिकार है, सूरज ने हाथ जोड़ते हुए कहा। रामकिशन और लक्ष्मी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि निसंतान होकर भी उन्हें कन्यादान का सुख प्राप्त होगा। दोनों ने ढेरों आशीर्वाद के साथ लक्ष्मी का कन्यादान किया। लक्ष्मी का कन्यादान कर दोनों पति पत्नी भूल ही गए थे कि उनके जीवन में कुछ कमी है। कुछ महीनों बाद पार्वती महसूस करती है उसके गर्भ में बच्चे ने दस्तक दे दी है। वो मां बनने वाली है। दोनों पति पत्नी डॉक्टर के पास जाते हैं। वहां डॉक्टर उसके मां बनने की खुशखबरी देते हैं। पति पत्नी भगवान की कृपा पर नतमस्तक हो जाते हैं। सही समय पर पार्वती ने कन्हैया जैसे पुत्र को जन्म दिया। ये पार्वती के उपवास करने का प्रताप था या किसी गरीब पिता की मदद का परिणाम, ये तो भगवान ही बता सकते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।